हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुपम न्यू ड्रीम्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। पर हम लोग सोमवार को नहीं गए थे। सोमवार को बहुत भीड़ होती है, मंडे को बहुत भीड़ होती है, तो हम लोग एक सैटरडे को ही चले गए थे कि जिससे हम लोग संडे को जल्दी से जल चढ़ा करके आ जाएं। और बहुत भीड़ थी और कोई बोला नहीं था कि हम लोग इतनी दूर जाना है। सब लोग बोले थे पास के मंदिर में ही जानी है, लेकिन बहुत दूर थी और पूरी शरीर एकदम ही हो गई थी। और जो पैदल जाते हैं उससे तो बहुत परेशानी होती होगी। एक तो पैर में फोका, गर्मी, पानी, बहुत परेशानी होती है। पर हम लोग तो इससे कार से गए थे तो भी हम लोग को इतनी परेशानी हुई कि मत पूछिए। और इस टाइम ट्रेन में भीड़ भी बहुत रहती है, रिजर्वेशन मिलती नहीं है, सीट मिलती नहीं है। और अभी कोई जनरल बोगी से जाता नहीं है, सब लोग रिजर्वेशन ही बोगी हो गई है सारी। तो जगह नहीं मिल रही थी और सब कुछ अचानक प्लानिंग हुई तो सब लोग निकल गए। और 15 लोग गए थे हम लोग और बहुत परेशानी हुई। हम लोग पास के ही मंदिर में जाने वाले, इतनी दूर मंदिर जाएंगे ये तो मुझे पता नहीं था। मुझे पता था कि पास के ही मंदिर में जानी है। और ये लोग पूरा खाना वाना बना के लेके गए थे, पानी की भी पूरा व्यवस्था करके लेके गए थे। देखिए पैदल सब लोग जा रहे, इतनी धूप में, बाप रे बाप। थोड़ी से चलने पर फोका उठ जाती है पैर में। और ये लोग पूरे खाली पैर चल रहे हैं। और जो लोग गोरे हैं वो भी काले हो गए हैं, जो काले हैं वो तो और भी काले हो गए हैं। बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। पर एक श्रद्धा होती है, उमंग होती है और जिसमें जोश से लोग चले जाते हैं देखने के लिए। और यहाँ थोड़ी देर गाड़ी रुकी हुई थी क्योंकि इतने लोग थक गए थे। पूजा करना और वहाँ से फिर आना, बाप रे बहुत मुश्किल होती है। और पहले हम लोग बचपन में देखते थे कि वो कांवड़ लेके लोग जाते थे और उसमें घुंघरू उंघरू सब लटकी हुई रहती थी। पर अब कांवड़ लेके बहुत कम, यदि 1000 में 1-2 ही आदमी कांवड़ ले करके जाते हैं। ज़्यादातर लोग एक पीछे में बैग रहती है, बैग में थोड़ी सी पानी ले लेते हैं और वही बाबा को चढ़ाते हैं। पर हम लोग नहीं, हम लोग पानी वहाँ ले लिए थे और गंगा जल खरीद लिए थे जिसमें थोड़े थोड़े डाल दिए थे सब लोग। और पानी वहाँ से भर लिए थे और वो जल ले गए थे चढ़ाने के लिए। पर उतनी भीड़ है कि वो चढ़ती थोड़ी जो है, जितनी आप परेशानी होकर के जाइएगा उतनी आप सब पूजा नहीं कर पाइएगा, इतनी भीड़ है। और यहाँ पे सामान सब बिक रही है और सामान की भी बहुत सारे स्टॉल लगी हुई है। जैसे ग्रामीण मेला लगी होती है उस टाइप की पूरी मेला लगी हुई है। और रास्ते भर पानी, खाना, शरबत सब चीज़ मिलती है। लेकिन लोग कहते थे कि पानी नहीं मिलती है, पर पानी वगैरह सारे मिलती है। सब लोग जैसे चलते रहते हैं तो सारी की व्यवस्था है। जहाँ पे दुकान नहीं लगी हुई है, स्टॉल मैंने टेंट गाड़ करके लोग पानी नहीं देते तो वो वैन रखी हुई है। वैन में सारी व्यवस्था है शरबत पानी की। और जहाँ खाना मिल रही है वहाँ पे सादा खाना खिलाया जाता है, प्याज लहसुन की नहीं। वो एकदम सिंपल सादा से खाने जिससे वो लोग खा करके और अच्छे से चल सके, जिससे वो बच जाए। और पहले हम लोग बचपन में देखते थे लोग कांवड़ लेके जाते थे जिसमें घुंघरू वगैरह लगी हुई रहती थी। और 10 साल पहले तक मैं देखी हूँ कि सब लोग कांवड़ लेके जाते थे। पर मैं तो पहली बार बाहर निकली थी तो मैं देखी कि कांवड़ नहीं, एक पीछे में छोटी सी बैग बनी रहती है और उस बैग में छोटे से डब्बे में पानी लेकर के लोग चलते हैं। अब वो एडवांस हो गई है लोग कि अब वो घुंघरू उंघरू वाले लेकर के नहीं चलते हैं लोग,
क्योंकि उसमें भी 2-3 किलो वज़न हो जाती हैं। और हम लोग जब गाड़ी में थे तो इतनी थक गए, और जो पैदल चलते होंगे उससे कितनी थकावट होती होगी, बाप रे। और ये हम लोग रिटर्निंग में ये लोग खाना बना के लेके गई थी, और क्या क्या ली थी पता नहीं, पूड़ी सब्ज़ी भुंजिया, सब लोग अपने अपने घर से अलग चीज़ लिए हुए थे। और मुझे पता नहीं थी कि इतनी दूर जानी है, तो मैं ब्रेड वगैरह बिस्किट चॉकलेट ले ली थी कि यदि उधर से रिटर्न यदि मैं उधर से आऊँगी तो उस समय कुछ खाते हुए आ जाऊँगी। तो मुझे पता था कि 5-6 घंटे के रास्ते में कोई मंदिर जानी है, पर इतनी दूर जानी है ये पता नहीं थी। और ये दूसरी मंदिर है, इस मंदिर में भी, और ये मंदिर रास्ते में मिली थी, और ये मंदिर में जाने की कोई प्रोग्राम नहीं थी, पर एक आदमी को पता था उस ग्रुप में कि ये मंदिर में मनोकामना पूरी होती है, और वो नेट से पूरे सर्च कर चुका था कि इस मंदिर में क्या क्या है और क्या इससे मन्नत पूरी होती है। तो वह जिद करने लगा, और किसी के शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जाए। और बाद में पता चला कि उसे सब पता था उस आदमी को कि इसमें 424 सीढ़ी है, और सबको बोला नहीं 100 सीढ़ी है, 100 है, चलो वहाँ अच्छे से हम लोग पहुँच जाएंगे। जब वहाँ चढ़ते गया तो 1.5 घंटे चढ़ने में लगी, और उसके बाद उतर के आने में लगी, और हम लोग बाहर बैठे हुए थे, इतनी थक गए थे कि मन कर रहा था सो जाएं। पर हम लोग घर आकर के बहुत लेट से आए थे, रात के 9 बजे आए थे। ये लोग अभी मंदिर गए हुए हैं, और हम लोग बाहर में फ़ोटो ये कर रहे हैं, और पता नहीं किस देवी की मंदिर है, पर वहाँ मूर्ति नहीं थी। सब लोग बता रहे वहाँ मूर्ति नहीं थी, गुफा थी, गुफा में कुछ रखी हुई थी। और ये हम लोग 70 सीढ़ी ऊपर चढ़े हैं, तो ये मूर्ति है बंदर की, और उसी की हम लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। और ये हम लोग रात में रिटर्न हो रहे थे 9 बजे, तब की सीन है ये। हम लोग जमशेदपुर इन कर गए थे, और बारिश हो रही थी, और बच्चे सब भी 2 गए थे, तो बच्चे लोग रो रहे थे, तो उसके लिए कुछ खरीदने के लिए लोग नीचे उतरे थे। तो और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था कि घर जा कर के हम लोग जल्दी से नहा कर के सो जाएं। पर जो भी है, थकावट में भी भगवान की पूजा हो जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत लोग तो इतने पैदल चल रहे थे, उसके पैर में भी छाले पड़ रहे थे, और शरीर में भी इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत गुम थी। पर श्रद्धा थी लोग को चलने की, और उमंग भी थी। और इसमें ज़्यादातर छोटे बच्चे सब थे, जो 10-12 साल के लड़के लड़कियां ही सब ज़्यादा थे। और यहाँ ये जो हम लोग जमशेदपुर इन कर गए हैं, यहाँ से हम लोग के घर 25 किलोमीटर दूर है। पर जब हम लोग जमशेदपुर इन कर गए, तब हम लोग को लगे कि अब हम लोग की घर दूर नहीं है। पर ये हमारी छोटी सी वीडियो थी, आपको जैसी भी लगी हो, अच्छी लगी होगी तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।